नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है और अभी तक जांच चल रहा है, कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन इस तरह की बीपीएससी के इतिहास में पहली घटना थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत, ठोस गवाह नहीं सामने आ पाया। मनीष आनंद जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होना एक बहुत दुखद घटना है। जहाँ तक रही कि कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो आपको मैं ठीक करना चाहूँगा। एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसको लीड जो आईओ होंगे वो डीएसपी रैंक के होंगे और इनकी निगरानी एडीजे नैयर हसनैन साहब करेंगे। तो लेकिन मनीष आनंद जी, छोटी मछलियों पर गाज गिराकर आप समझ सकते हैं जितने बड़े पैमाने पर यह धांधली हुआ है, इसमें कितने बड़े माफिया होंगे, कितने बड़े लोग होंगे। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर जो पहले पकड़ाया, जो आप समझिए कि परसों लीक हुआ है और आज अरेस्टिंग हो गई है, तो प्रथम दृष्टया जो पहले पकड़ा गया है उससे अब जांच की गुत्थी सुलझेगी। जैसे कल भी मैं सुन रहा था, आदरणीय बीपीएससी के सचिव जो महोदय ने कहा था कि कस्टोडियन मजिस्ट्रेट, चाहे मजिस्ट्रेट स्टैटिक हों चाहे केंद्र अधीक्षक हों, वो सब जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का मामला है। तो वहाँ सभी पे जांच होगी और जो भी दोषी होगा। मनीष आनंद जी, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने ट्वीट भी किया है कि क्वेश्चन के अलावा जो आरा में कुछ कैंडिडेट के लिए स्पेशल इंतजाम। देखिए, इस पे कांग्रेस वो दिन भूल गई जब वो राजद के साथ गठबंधन में थी। उस समय एक प्रचार था, कहा जाता था ऐसा कि 5 चरण में बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है, पीटी, मेंस, रिजल्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद लिस्ट जारी होती थी। हम मान रहे हैं यहाँ तक कि सेशन भी लेट था, लगातार 2-3 एग्जाम एक साथ होते थे। लेकिन विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। कोई ठोस नतीजा बताइए। सरकार ने तुरंत गिरफ्तारी करके दिखाया है। मनीष आनंद जी, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को लीक होने की बात को आप और लोगों से और घटना की तरह नहीं ले सकते हैं। सीधा जिसमें डीएसपी बनता है, डिप्टी कलेक्टर जो कैंडिडेट बनेगा, वो क्वेश्चन अगर इस तरह आउट हो रहा है, आप मानिए कि अगर ऐसा नहीं सामने आया रहता तो जो कैंडिडेट इसमें सफल होते वो क्या जनता की सेवा करते? देखिए, ये पहली बार बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कार्रवाई भी त्वरित हुई है। गिरफ्तारी हो रही है, जांच हो रहा है, जांच का रिजल्ट जल्दी आएगा। आप देखिएगा, एक गिरफ्तारी हुई है, कड़ी दर कड़ी गुत्थी सुलझती जाएगी और गिरफ्तारियां होगी। अगर बड़ा अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, वो भी नहीं बचेगा। कानून से ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं है अनिल जी, कानून से ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। मनीष आनंद जी, आपने जिक्र किया लालू जी का, उस कुशासन से जिसको कि लोग कहते हैं जंगल राज कहे या जो कहे, उससे मुक्ति के लिए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि सुशासन की सरकार है ना। लेकिन इस तरह की बात बहुत बड़ी बात। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये पहली घटना हुई है, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होना पहली घटना है। रही बात आप जंगल राज से अगर कंपेयर करिएगा, आप खुद बताइए कि क्या सुशासन आज नहीं है? क्या पहले जैसा अपराध हो रहा है? सड़कें की हालत आज वही है? नहीं, बहुत सुधार है। तो सुधार हो रहा है। कहीं कहीं कुछ एक घटना होती है, उसको सरकार देख रही है। अगर रही बीपीएससी की घटना की बात, तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इसको हमें सराहना करना चाहिए। हम मान रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई अभी की है, जिसमें कि एक आदमी पकड़े हैं। बड़ी मछली अगर पकड़ाती है तो निश्चित तौर पर मानना होगा, लेकिन इस घटना को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात। मैं यही कह रहा हूं कि इसको हल्के में नहीं लिया गया है। एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी का गठन में आईओ डीएसपी लेवल के अधिकारी को बनाया गया। आप पहले देखें, डीएसपी कहीं आईओ होता है, लेकिन इस मामले में एसआईटी गठित करके आईओ डीएसपी को बनाया गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद एडीजे नैयर हसनैन साहब कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर सेटिंग हुआ है और काफी लोग इसमें ऊपर से नीचे तक के शामिल है, तब जाकर इस तरह की बात होती है। देखिए, मोबाइल पे ये किसी चैनल के द्वारा जैसे ही प्रेषित हुआ और क्वेश्चन का मिलान हुआ, चूंकि क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नहीं होता है, उसी समय परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही परीक्षा को तत्काल रद्द कर दिया गया। हमारी छात्रों से संवेदना है, दुखी हूं। लेकिन लाखों छात्रों का तो भविष्य अधर में लटक गया ना। जल्द ही परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा दोबारा से जल्द किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से
चूँकि सरकार में हम भी हैं, हमारी भी जवाबदेही है, तो हम सरकार से ऐसा मांग करते हैं कि किसी भी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक करने का मामला सामने आए, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष आनंद जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीपीएससी वाले प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की। देखिए, उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जो दूसरे प्रवक्ता वो कह रहे हैं उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच वो किस एजेंसी को देना चाहते हैं? देश की एजेंसी को देना चाहते हैं। आपने उनका पूरा बयान नहीं सुना। उनका क्या नाम था कि सरकार पर यहाँ के भरोसा नहीं। उन्होंने तो सीबीआई का भी नाम लिया, मैंने पूरा सुना है कि वह यहाँ उनकी सरकार है, केंद्र में है, सीबीआई पे कोई भरोसा नहीं है। तो क्या उनको भरोसा केजीबी पे है, मोसाद पे है, सीआईए पे है, MI6 पे है? किस पे भरोसा है उनको? क्या वो देश के अंदर विदेशी ताकतों को अंदर घुसाना चाहते हैं? अगर आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो किस पे भरोसा है? विदेशी संस्थाओं पे है? नहीं, उनका क्या नाम था कि जब यहाँ भी सरकार है और सरकार के ही लोग इसमें शामिल होंगे तो सीबीआई पर इस कारण उनको भरोसा। देखिए, सीबीआई अब वो कांग्रेस वाली तोता नहीं रही है। सीबीआई को पूरा खुला छूट दिया गया है, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। इस प्रकार से आपकी पार्टी में और आपके ही पुरानी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जिस प्रकार से इन दिनों प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, नहीं लग रहा है कि संबंधों में तल्खी और बढ़ रही है? अनिल जी, मैं अपनी भागीदारी बता सकता हूं। आप मेरा एक भी बयान बताइए जिसमें मैंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन एक चीज आप मानेंगे ना कि तल्खी बढ़ रही है? तल्खी, देखिए, प्रवक्ता का काम होता है अपनी बातों को रखना, पार्टी की बातों को रखना, उसमें अमर्यादित भाषा की कहीं जगह नहीं है। लेकिन जब कोई बोलता है तो फिर जवाब देना फर्ज होता है। अमर्यादित भाषा, देखिए, शिक्षा से जहाँ तक मुझे पता है, जो बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, वो बाय प्रोफेशन शिक्षक हैं। तो शिक्षा से ज्ञान आ सकता है, संस्कार नहीं आ सकता है। संस्कार आपको घर परिवार से मिलता है, आप जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं वहीं से मिलता है। गधा नाल ठोका देने से घोड़ा नहीं बन जाता है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अभी हमने कहा, लेकिन एक सवाल आपसे बात करते हैं तो निकल ही जाता है। इन दिनों प्रिंस राज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। प्रिंस राज जी शुरू से एक्टिव थे। देखिए, 2 साल कोरोना में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी, मैं सिर्फ प्रिंस जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सांसदगण हो चाहे विधायक हो, अपने क्षेत्र से अलग थे। जैसे ही कोरोना में कानून में ढील दी गई है, लगातार क्षेत्र में हैं। प्रिंस जी शुरू से क्षेत्र में रहे हैं। चाहे हमारे कोई भी सांसद हो, आप माननीय सांसद चंदन सिंह जी को भी देखिएगा, वो अक्सर, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिएगा, वो अक्सर अपने क्षेत्र में रहते हैं। जनता की सांसद जो होता है, जनता की समस्याओं के निदान के लिए होता है, संसद में उनके आवाज़ उठाने के लिए होता है। यही काम हमारे सांसदगण कर रहे हैं। मनीष जी, पिछले दिनों एक बयान दे करके आपने थोड़ा सा हलचल मचा दिया था कि चिराग पासवान आपके 2 सांसदों से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रयास भी अपने बयान पर अडिग है। बिल्कुल, वो प्रयासरत वो काफ़ी दिनों से है। सफलता ना मिली है ना मिलेगी। सफलता उनके अपने सांसद जो कल तक उनका इंतजार करते थे, उनका इंतजार अब चिराग पासवान कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? पार्टी के कोई नेता हो, जब तक आपकी पार्टी में टूट नहीं हुई थी तब तक तो चिराग पासवान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये लोग जो सांसद आपके 5 अलग जो गए हैं, इन लोगों को भी तो चिराग पासवान से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता होगा। देखिए, यही सब कारण था पार्टी टूट का। एक आदमी के कारण, अगर देखिए, सांसद हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग को मिलना तो दूर, बिना पांडे टैक्स भरे हुए सांसद भी नहीं मिल पाते थे। क्या टैक्स? पांडे टैक्स भरे हुए, बिना पांडे टैक्स भरे हुए 12 जनपद में कोई सांसद विधायक। क्या ये पांडे टैक्स क्या है? ये पांडे टैक्स है, उनके पार्टी के लोग जान रहे हैं पांडे टैक्स क्या होता है। देखिए, जब रामविलास जी थे, चिराग जी के आने के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक कहावत था कि आप 2 बजे रात में भी जाइए, 12 जनपद का दरवाज़ा खुला हुआ है। माननीय सांसद चिराग जी 4 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिए थे। 4:01 पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहले उनको जवाब देना चाहिए था। शुरू से उनका यह का नाम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज नहीं। तो देखिए, ये सिर्फ पेपर पे कहना, जनता के सामने कहना, आप हाजीपुर के जनता से पूछिए, आप समस्तीपुर के जनता से पूछिए, या पूरे बिहार के प्रदेश के लोग, आप मेरी बातों को सुनिए। 2-2 बजे रात में पासवान जी का दरवाजा खुल जाता था, लेकिन उनके
जैसे ही चिराग जी सांसद बने, उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जो इलाज कराने के लिए गरीब जनता यहाँ से एम्स में इलाज कराने जाती थी, वो पासवान जी के कोठी पे रुकती थी, उनके लिए वो दरवाजा बंद कर दिया गया। मनीष आनंद जी, आपने कहा हाजीपुर में, और वहां पूछिए हाजीपुर में हमने लोगों से फीडबैक लिया, लोगों का नाम है कि चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है, और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। राजनीतिक उत्तराधिकारी तो पासवान जी ने जीते जी ही अपनी जिंदगी में ही माननीय पशुपति कुमार पारस जी को अपनी कर्मभूमि देके जनता को बता दिया था कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। वसीयत में उत्तराधिकारी चिराग जी हो सकते हैं, क्षेत्र में आदरणीय पशुपति कुमार पारस ही उनके उत्तराधिकारी हैं, और हाजीपुर की जनता स्वर्गीय पासवान जी की दी हुई जो पासवान जी ने जवाबदेही पारस जी को दी है, उसके प्रति समर्पित है हाजीपुर की जनता। लेकिन मनीष आनंद जी, आप माने या नहीं माने, ईद के दिन की जो घटना हुई है, चौधरी महबूब अली कैसर ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को अपने घर बुलाया, आप लोग के मन में हलचल तो मची है। नहीं, हलचल क्यों मचेगी? ईद एक सामाजिक त्यौहार है, उसमें सब लोग जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नहीं गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां गए थे, चिराग जी भी गए थे। लेकिन चिराग पासवान का जाना खबर बना। बता दूं, चौधरी महबूब अली कैसर माननीय सांसद का टिकट चिराग जी ने सौदेबाजी के लिए आखिरी समय तक रोक के रखा था। आखिरी समय तक के कह रहे हैं इसमें टिकट की कोई बात नहीं है। चौधरी महबूब अली कैसर ने मेरे कैमरे पर कहा है कि मैंने चिराग पासवान जी को फोन करके बुलाया और चिराग जी मेरे आग्रह पर आए हैं। देखिए, एक ईद का जो त्योहार होता है उसमें दुश्मनी नहीं होता है, और दुश्मन नहीं है हम लोग। राजनीतिक विचारधारा अलग है, बात विचारधारा की है। उन्होंने बुलाया, चिराग जी गए, इसमें बुराई क्या है? कल के डेट में चिराग जी आपके सभी सांसदों को बुलाएंगे और जाएंगे? अगर कोई आयोजन होता है तो जाना चाहिए। ये दल की विचारधारा अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है, राजनीतिक रूप से साथ नहीं होंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रालोजपा के प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक रूप से चिराग पासवान के साथ ये लोग नहीं होंगे। किसी आयोजन में अगर बुलाते हैं चिराग पासवान तो इनके सांसद हो, ये हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी लोग जाएंगे, लेकिन इनकी अपने अपने रास्ते इनके अलग। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।